देखिएगा इसी तरीके से हम लोग को आपका सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट होता है, ऑपरेटर्स क्या है पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स हमारे पास है एक, देखिएगा ध्यान से। तो ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स देखिए ये है आपका बेस है, यहाँ से एक जो है क्लैंप होगा और यहाँ से एक क्या होगा, इसमें आप कार्क लगा होगा। इस कार्क में जो है ये थ्रेड बांधेंगे और ये थ्रेड होगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन लेस जो है स्ट्रिंग। इसकी लेंथ आप मेजर करेंगे स्केल से, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है, और ये हैवी बॉब है। इस बॉब को उसके बाद आपको करना क्या, देखिए अगर आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होगा। आप स्टॉप वॉच लेंगे, आप इसका ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए आप मेजर करेंगे। जैसे आपने स्टॉप वॉच से शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मान लें फिर से अगर करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इसके आगे मैं नहीं काउंट कर रहा। तो मैंने 20 3 बार काउंट कर लिया। आपको करना क्या है, जब इसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देना है, उसके बाद स्टॉप वॉच से टाइम स्टार्ट कर देना है और आपको 20 एक्सीलेशन तक क्या है टाइम देखना है। जैसे 20 एक्सीलेशन कंप्लीट होगा, आप स्टॉप वॉच को बंद कर दोगे और ये देखोगे 20 एक्सीलेशन में कितना टाइम लगा। उसके बाद क्या करोगे, आप एक ऑक्सीलेशन आपको निकालना है तो 20 से आप क्या कर दोगे, उसमें डिवाइड कर दोगे कि 20 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगा। तो एक ऑक्सीलेशन के लिए जितना आपका क्या होगा टाइम होगा, उसमें आप 20 से डिवाइड करो, एक ऑक्सीलेशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब एक ऑक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी तो आप समझ रहे हो एक ऑक्सीलेशन मतलब एक टाइम पीरियड, तो 1 टाइम पीरियड की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करोगे, आपका फार्मूला होता है T = 2π√L/g। क्या होता है, T = 2π√L/g क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल 2π√L/g। आपको निकालना है किसकी, जी की वैल्यू, मतलब आपको ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है कि 9.8 ही होता है इस सिंपल पेंडुलम से। तो आपको क्या, एल की वैल्यू आप लेंथ मेजर कर लोगे। मैं आपके सामने देखिए मेजर करता हूँ कैसे आप करोगे। तो आप मेजर कर लेना ऐसे। तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे छोड़ देना है और यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से ऐसे लेना और यहाँ से आप मेजर कर देना। स्ट्रिंग की लेंथ ये पूरी हो गई और आपने ऐसे मेजर कर देना है। तो फिर से तो आपको मेजर रस्सी की लेंथ मेजर कर लेना है। और ये चलिए मैं आपको बताता हूँ कितना लगभग। तो आपका कुल मिला के 73 सेंटीमीटर है। ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 73 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको कितने 3 से 4 ऑब्जर्वेशन करने। आप क्या करेंगे, जैसे एक बार लेंथ ये रखा, दूसरी बार लेंथ चेंज कर दीजिए।
तीसरी बार लेंथ क्या है कम ज़्यादा करके और बार बार आप क्या करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो आप लगभग अप्रॉक्स पाएंगे 9.77 करके आएगा, तो 9.8 होता है। इस तरीके से आप सिंपल पेंडुलम के ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ऑपरेटर्स आपको सेट करके करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बात है सिंपल, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो आइडियल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका एक तरह से जो ऑक्सीलेट करने वाला ऑब्जेक्ट वो कभी रुकता नहीं है, पर ऐसा होता नहीं। तो ये हम लोग का एक तरह से डैम्ड ऑक्सीलेशन होता है। डैम्ड ऑक्सीलेशन का क्या मतलब होता है कि डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अभी तक देखिए वो चल रहा है और लास्ट में क्या करके रुक जाएगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। तो कोई भी सिंपल पेंडुलम आइडियल होगा तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, नहीं तो सिंपल पेंडुलम होगा डैम्ड ऑक्सीलेशन का एग्जाम्पल होगा और रुक जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अपना जो है ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा।